गाना याद आ रहा होगा कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। ठीक है ना, तो एक गाना याद है। तो बस रिडक्स टूलकिट का ही हमें इंतजार था। हम रिडक्स इसीलिए पढ़ रहे थे ताकि रिडक्स टूलकिट तक आ पाए। यहाँ पे जो हमारी टेम्पलेट मिलती है काफी अच्छी मिलती है, उससे ही सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी, तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा इमर के बारे में भी डिस्कशन किया। क्या था इमर? क्या हमने बताया था कि हमारी दो तरीके से हम स्टेट को म्यूटेट करते हैं, एक होता है म्यूटेटिंग वे, एक होता है नॉन म्यूटेटिंग वे। तो मैं बताया भी था, हम अगर इस तरीके से करना चाहें तो बहुत ईजी होता है, पर इस तरीके से हम रिडक्स में कर नहीं सकते। बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या आया, इमर आया। इमर ने बोला आप इसी तरीके से कर सकते हो, आपको ऐसे नहीं करने की जरूरत है डॉट 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 बिहाइंड द सीन। वो तुम्हारी डायरेक्ट स्टेट को नहीं चेंज करेगा, पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो काफी अच्छा रहेगा सिंटेक्स, वो तुम्हें समझ आने वाली है कहानी। कई बार अच्छा लोग रिडक्स में भी कोड करते हैं और रिडक्स टूलकिट का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। अगर मान लो नॉर्मल किसी ने रिडक्स में भी कर रखा है तब भी तुम्हें चाहिए समझ में आ जानी चाहिए, टूलकिट में कर रखा है तो वो भी समझ में आ जाना चाहिए। वैसे ज्यादातर काम तो रिडक्स टूलकिट में ही सब करते हैं। तो चलो हम बढ़ते हैं कहानी पे। यहाँ पे आ जाओ रिडक्स टूलकिट में। उसके लिए मेरे को चलना पड़ेगा बीएस कोड में। तो बीएस कोड पे आ जाओ। यहाँ पे हमने केवल दो फोल्डर बनाए अभी, एक जो ऐप बन डॉट जेएसएक्स, एक स्लाइड डॉट जेएसएक्स, दो ही बनाए, ठीक है ना। ये रिडक्स टूलकिट के तुम भी बना सकते हो। अच्छा, ये तुम्हारा जो है यहाँ पे आ जाना, रिडक्स टूलकिट डालना, तो यहाँ पे ये कहानी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नीड पड़ी? ये नीड क्यों पड़ी वो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जब हम कोड करेंगे। बेसिकली क्या होता था, जो नॉर्मल रिडक्स रहता था तो उसमें कोई कहीं पे फोल्डर बना रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया ऐप डॉट जेएसएक्स बनाया, मेन डॉट जेएसएक्स बनाया, कहीं पे कुछ बना रहा है, कहीं पे कुछ बना रहा है, ठीक है ना। तो काफी कंफ्यूजन रहता था, दूसरे पास जाता था कि अच्छा ऐसे फोल्डर बना दिया। रिडक्स टूलकिट क्या करता है, एक वे प्रोवाइड कराता है सबको, सारे डेवलपर को, कि भाई तुम्हारा तरीका यही होना चाहिए। अच्छा, यही तरीका होना चाहिए। अब किसी ने मान लो फिक्स कर दिया कि ए के अंदर बी फाइल ही बनेगी, ए फोल्डर के अंदर बी फाइल बनेगी, तो वो ए के अंदर बी बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सारे लोग समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो बी बाहर भी बना सकता है, तब भी कोड चलेगा। पर कहानी क्या है, उन्होंने तरीका बोल दिया कि ऐसे करोगे तो डेवलपर भी समझ जाएंगे, सब लोग समझ जाएंगे कि ए के अंदर तो बी फाइल होती है, ठीक है ना। तो एक अच्छे तरीके से करी है चीजें। अच्छा, और भी सारी चीजें प्रोवाइड करी है, वो तो हम तुम्हें दिखाएंगे। चलो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, तो हमें क्या रिडक्स की लाइब्रेरी की नीड नहीं रहेगी, रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी की नीड रहेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमें रिडक्स टूलकिट में क्या हो, तो यहाँ पे तुम्हें रिडक्स की ऐसे नीड नहीं पड़ने वाली। मतलब रिडक्स की नीड मतलब तुम जब रिडक्स टूलकिट को इंस्टॉल कर लोगे तो ऑटोमेटिक रिडक्स भी आ जाता है उसमें, ठीक है। तो रिडक्स टूलकिट करेंगे। दूसरा कौन सा देखेंगे? दूसरा हम देखेंगे रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि हमें कनेक्ट तो करना है ना रिडक्स को रिएक्ट के साथ। तो ये कहानी समझ गए। चलो, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, हम आगे भी डिस्कस करते हैं थोड़ा। यहाँ पे आना पैकेज डॉट जेसन, और यहाँ पे रिएक्ट डोम है, रिडक्स है। अच्छा, रिडक्स टूलकिट अभी नहीं दिख रही, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके, ठीक है ना, कंबाइन तुम्हारा दिख रहा है, तो इस जगह पे आना और यहाँ पे रिडक्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करना, तो तुम्हें आ जाएगा यहाँ पे npm का वो मिल जाएगा। ये देखो, इसे कॉपी कर लेना है तुम्हें, यहाँ पे आके npm इंस्टॉल। दो लाइब्रेरी करनी है, कौन सी? एक तो ये करनी है, एक ये करनी है, बाकी सब कहानी हो जानी है तुम्हारी। तो चलो, ये करा हमने, ये देखना। अच्छा, रिएक्ट रिडक्स तो हमारे पास पहले ही है, ये कर लेंगे। देखो यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी टूल किट। ये देखो रिएक्ट रिडक्स, सॉरी रिडक्स टूल किट आ गई। तो ये तो समझ गए, ठीक है। हमें दो ही फाइल चाहिए हैं रिडक्स का प्रोजेक्ट चलाने के लिए, एक तो रिएक्ट रिडक्स कनेक्ट करने के लिए, और दूसरी ये फाइल चाहिए। ये कहानी समझ गए, चलो। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाओ तुम, इसे हम कट कर दे रहे हैं। थोड़ा हम डॉक्यूमेंटेशन में चल रहे हैं, देखो ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक स्लाइस मेथड भी आता है। स्लाइस मेथड आ जाओ इस जगह पे, इस जगह पे आना, स्लाइस इन रिडक्स क्रिएट स्लाइस करके आता है, ठीक है। ये आ गया क्रिएट स्लाइस करके एक आता है। क्या बोल रहा है, एक फंक्शन दैट एक्सेप्ट इनिशियल स्टेट एंड ऑब्जेक्ट टू रिड्यूसर फंक्शन। क्या होता है ये, देखो जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये तुम्हें कहानी दिख रही है ना, पूरी कहानी। तो इसे ना हम पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। परेशान मत होना कि एकदम से क्या कॉपी कर ले रहे हैं, इसकी नीड क्यों पड़ी, सब बताएंगे। हम हमेशा ये बताते हैं एज ए स्टार्टिंग में, तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि 10% तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। बाद में 90% हो जाता है, ये भी मैं बोल देता हूँ। स्टार्टिंग में ये मान रहा हूँ अभी कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, चलने दो जैसा चल रहा है, लेकिन लास्ट तक तुम्हें समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, चलो यहाँ से कॉपी कर लिया हमने और ये हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जैसे बोल तो रहे हैं, ये देखना यहाँ पे कहाँ पे गया। अच्छा, वो बाद में, चलो बताते हैं। तो ये जो है जावास्क्रिप्ट आया तुम, यहाँ पे हुआ क्या, ये जो रिडक्स होता है तुम्हारा, जो रिडक्स टूलकिट होता है, ये तुम्हारा एक क्रिएट स्लाइस नाम का एक मेथड देता है, फंक्शन देता है। इसे हम पूरा हटा दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखना ना क्रिएट स्लाइस, CREAT, क्रिएट और स्लाइस। जैसे करेंगे एंटर करेंगे, ये देखो तुम्हारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, ठीक है।
चलो ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। तुम ये वाली कहानी देख सकते हो, ये इस तरीके से दोनों कहानी तुम्हारी सेम ही है, ठीक है ना। तो ये जो है तुम्हारी ऐसे कहानी इंपोर्ट हो गई। चलो क्रिएट स्लाइस, अब इसमें रहता क्या है क्रिएट स्लाइस में, हम बता रहे हैं। क्रिएट स्लाइस में रहता क्या है, यहाँ पे ये देखो दिख रहा है ना पैरेंथेसिस, तो तुम्हें भी ऐसे लगाने होते हैं। सॉरी ये कहाँ खुल गया यार, इसे हटा दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ। तो ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब इसमें क्या क्या रहता है इसमें देखना। सबसे पहले तुम्हारा नेम रहता है। स्लाइस होता क्या है, स्लाइस ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट में कहीं पे लॉगिन वाला पूरा काम है, ऑथेंटिकेशन, कहीं पे ऐड टू कार्ट वाला है। तो तुम्हारे जो भी तुम एप्लीकेशन बना रहे हो, जो भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। लॉगिन वाला भी हो सकता है, एक डाउट सेशन भी हो सकता है। अगर कोई एजुकेशनल रिलेटेड कोई चीज़ है तो डाउट सेशन हो गया, इधर तुम्हारा लॉगिन हो गया, इधर कोर्सेज से रिलेटेड हो गया। तो हम स्लाइस बना देते हैं कैसे कि ए का मतलब कोर्सेज, और फिर कहेंगे बी का मतलब लॉगिन, ये हो जाएगा लॉगिन, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करेंगे ना, सी का मतलब हो जाएगा जो भी डाउट वाला सीन जो है डीओ। तो ये कहानी हो गई। याद है ना हम कुछ कंबाइंड रिड्यूसर में ऐसे कहानी करी थी, अलग अलग रिड्यूसर बना के उन्हें कंबाइन किया था। हाँ तो वही कुछ कहानी है। तो इन्हीं को स्लाइस बोलते हैं अलग अलग ना। तो इनको कंबाइन करना कैसे है वो सारी चीजें देखेंगे। अच्छा तो इसका मतलब समझे स्लाइस ये है। अच्छा ओके, अब यहाँ पे देखो नेम दिख रहा है। नेम मतलब उस स्लाइस का नेम क्या है। जैसे तुम इसमें जो भी कर रहे हो यहाँ पे करना नेम। नेम मेरे को रख लेना, कुछ भी रख सकते हो। जैसे मेरे को रखना है काउंटर, काउंट रख देना है, कुछ भी रख दो जैसे एक्स वाई जेड। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि तुम काउंटर रखो या कुछ भी रखो, क्योंकि बाद में रहता है कि काउंटर ही क्यों रखा, तो एक्स वाई जेड रख लो भाई साहब, उसकी ऐसी कोई नीड नहीं है। नेम रख लिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ये देखो क्या कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हारी एक इनिशियल स्टेट रहती है, ये देखो इनिशियल स्टेट रहती है। इनिशियल स्टेट इन्हें ऊपर डिफाइन कर रखी है, तो कोई बात नहीं हम भी डिफाइन कर लेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे करते हैं, कॉन्स्ट एक्स बना लिया हमने इनिशियल स्टेट। एक मिनट रुक जाओ, और यहाँ पे मैंने कर दिया नेम इक्वल टू दीपक। ये कहानी इतनी हो गई, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। और यहाँ पे हमने अपनी स्टेट डाल दी, ऐसा कर सकते हैं ना। इनिशियल स्टेट में ये देखो क्या बोल रहा है, ओके सॉरी ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। चलो दो चीज़ें हो गई। अच्छा अब क्या करना है मेरे को, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा रिड्यूसर रहता था वो क्या होता था, नॉर्मल रिड्यूसर तुम्हें दिखा है, अगर यहाँ पे आ जाओ कहीं पे बनाओ, रिड्यूसर में जाना, रूट रिड्यूसर। जो नॉर्मल रिड्यूसर रहता था उसमें भी तो तुम एक ही काम करते थे ना, ऊपर ये स्टेट डिफाइन कर लेते थे और फिर यहाँ पे स्टेट पास कर देते थे, यहाँ पे एक्शन रह रहा था। तो यहाँ पे भी कुछ तो अभी ऐसे ही कर रहे हैं कि हमने स्टेट के अंदर डिफाइन कर लिया, हालांकि ऊपर वो उसमें नहीं, पैरामीटर में नहीं पास किया, पर ऐसे कर लिया, ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे रिड्यूसर नाम की कोई चीज़ दिख रही है ना इस तरीके से, ये तो यहाँ पे ऐसे कॉपी कर ले इसे, या फिर नहीं कॉपी करना है तो यहाँ पे ऐसे कर लेना है कि यहाँ पे आना है, क्या बोलना है, रिड्यूसर्स, ठीक है ना। और ये जो है ऐसे करके कहानी करना है। अच्छा यहाँ पे जैसे करना है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करना है, और ये जो है ऐसे कहानी इंक्रीमेंट हो जाएगी, जस्ट वेट, ये जो है ऐसे कहानी इंक्रीमेंट हो जाएगी। अच्छा इसके अंदर इनिशियल स्टेट तुम्हारी चली जाएगी, ये चीज़ जो है इनिशियल स्टेट जाएगी। अच्छा अच्छा अब तुम्हें इंक्रीमेंट करना कैसे है, अब इंक्रीमेंट का मतलब तुम्हें, इंक्रीमेंट का मतलब है यहाँ पे काउंट नाम की भी वो बना ले रहे हैं, सी ओ यू एन टी, सी ओ यू सी ओ यू एन टी काउंट, ये जीरो हमने बोल दिया। इतनी कहानी क्लियर हो गई। चलो तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हम बोल रहे हैं इनिशियल स्टेट का काउंट प्लस प्लस कर दो, सिंपल, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं किया हमने। हम बोल रहे हैं इनिशियल स्टेट क्या आ गई एक्स, इसका काउंट प्लस बढ़ाना है, चलो इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे इसे क्लिक कर ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पे और भी बना सकते हैं। अच्छा ये हम लिख कैसे रहे हैं, ये लिख ऐसे रहे हैं, ये एक्शंस है, हम एक्शन बनाते थे ना, तुम्हें अगर तुम्हें दिख जाओ, इधर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कर रखा है। हम देखो क्या करते थे, हम यहाँ पे बनाते थे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे एक्शन क्रिएटर बनाते थे, याद है ना थोड़ा थोड़ा, ये एक्शंस रहते थे। फिर यहाँ पे हम देखते थे एक्शन टाइप, इफ एल्स वाली सारी चीजें रहती थी। तो यहाँ पे एक्शन की अलग फाइल बनाते थे, रिड्यूसर की अलग फाइल बनाते थे। तो इन तीनों को कंबाइन करके स्लाइस आता है, स्लाइस तीनों को कंबाइन करता है, अच्छी चीज है ना। एक्शन भी इसी में आ जाते हैं, रिड्यूसर भी इसी में आ जाते हैं, तो हम दिखाएंगे। तो ये जो इसमें दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा रिड्यूसर को लिखने का तरीका अलग रहता है, ये जो लिख रहा है ना इसमें थोड़ा अलग रहता है। अच्छा जैसे इंक्रीमेंट हो गया, ये एक्शन हो गया, क्या हो गया, एक्शन। जैसे तुम्हें हम कैसे बताएं, यहाँ पे आना न्यू में, यहाँ पे याद है ना ये डिस्पैच करते थे, या फिर पहले भी थोड़ा तुम देखोगे आके, इधर आ जाओ, यहाँ पे आओ, कंबाइन रिड्यूसर, और यहाँ पे नहीं, इधर आ जाओ, ठीक है ना। ये देखो चेंज नेम तुम करते थे ना, तो ऐसे ही तुम यहाँ पे भी करोगे, तो बिहाइंड द सीन चेंज नेम वहाँ पे जाएगा। तो चेंज नेम ये जो यहाँ से कॉल कर रहे हो ना, इसके लिए तो तुम चेंज नेम डिफाइन करते थे पूरा अच्छी तरीके से, पीछे एक्शन क्रिएटर की तरीके से। कैसे करते थे, वो कहानी ऐसे करते थे, चेंज नेम वाली कहाँ गई, ऐसे ही करते थे ना कि थ्री डॉट करना है, स्टेट वैल्यू करना है, चेंज नेम करना है, ये तो बताते आ रहे हैं ना अच्छी तरीके से।
कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये देखो ऐसे करते थे, इंक्रीमेंट करना है, जैसे मान लो हमें नॉर्मल इंक्रीमेंट करना होता था, आप समझना, नॉर्मल इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट करते थे, इंक्रीमेंट अब कहाँ पे जाता था, इंक्रीमेंट वो देखता था, वो जाता था तुम्हारा स्टोर के पास। अब स्टोर स्टोर करता था डिस्पैच, अच्छा स्टोर जाता था रिड्यूसर पास, वो चेक करता था इंक्रीमेंट, अब जहाँ पे इंक्रीमेंट मिल जाता था उसे वो क्लिक करता था, इंक्रीमेंट मतलब टाइप इंक्रीमेंट। तो ये वाला सीन पूरा रहता था। स्लाइस बहुत आसान कर देगा, कैसे? अच्छा पिछले लेक्चर देखते आ रहे होगे तो तुम्हें समझ आ गई होगी चीजें हम क्या कहना चाह रहे हैं। वहां की हम उम्मीद तो तुमसे यही कर रहे हैं कि अभी तुम्हें 11% समझ आया, इतना डर ना, चलो बढ़िया। 11% समझ आया, अभी तुम्हारे ऊपर से सब निकल रहा है, चलो भाई समझ गए। न्यू काट दे रहे हैं यहाँ पे, तो स्लाइस में ये हो गया। अच्छा ऐसे हम डिक्रीमेंट भी बना रहे हैं, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट में इनिशियल स्टेट जाएगी तुम्हारी, और यहाँ पे क्या रहने वाली कहानी है, इनिशियल स्टेट काउंट माइनस माइनस। तो ये चीज़ हमें इतनी समझ आ गई। अभी तो ऐसी कोई चीज़ खास हुई नहीं, हमने करी नहीं, तो अभी तक हमने यही बोला कि ये देखो यहाँ पे एक हमने स्टेट डिफाइन करी, एक स्लाइस क्रिएट किया, ठीक है स्लाइस। अच्छा इस स्लाइस में एक तो स्लाइस का नेम हो जाएगा, अलग अलग स्लाइस बनाएंगे ना तो पता चल जाएगा इस स्लाइस का एक्स वाई जेड है। अभी और स्लाइस बनाएंगे तो उसमें लिख देंगे ये लॉगिन वाली स्लाइस है, ये ऑथेंटिकेशन वाली है, ये कोर्स वाली है, ऐड टू कार्ट वाली है, तो यहाँ पे ये तो नाम हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। इनिशियल स्टेट हमें कुछ ना कुछ देनी रहेगी। ये रिड्यूसर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, रिड्यूसर के अंदर जैसे स्विच स्टेटमेंट रहता था ना, स्विच एक्शन डॉट टाइप करते थे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसे रहेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे रहते हैं, ठीक है चलो। अच्छा इसे ना हम तुम्हें कुछ एक चीज़ और दिखा रहे हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स में जैसे आर एफ सी आना, तो यहाँ पे ये हो गया ऐप वन। ऐप वन में मेरे को क्या करना है, एच वन में आ जाओ, हेलो करना है, हेलो गाइस, देखें ये काम हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा इसे कहाँ डालना होता है मेरे को, ये मेन फाइल जो तुम्हारी हो रही होती है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जा रही है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में क्या है, मेन डॉट जे एस एक्स, तो मेन डॉट जे एस एक्स में आ जाओ। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, ऐप वन एंटर करा, ये ऐप वन हो गया, ठीक है इसे हटा दिया। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि मेन फाइल जो है हमारी वो हो गई। यहाँ पे आ जाओ इधर, अच्छा वो स्टार्ट नहीं किया हमने अपना लोकल होस्ट, चलो स्टार्ट कर ले रहे हैं फिर से। यहाँ पे आना इस जगह पे, कैसे करना होता है, npm रन डेप करेंगे ना, npm रन डेप, इतना करने से हमारी जो कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे आओ इस जगह पे, हेलो गाइस, तो अभी हमारा ये तो सही चल रहा है, चलो अच्छा। स्लाइस को कैसे क्या कनेक्ट करना है वो भी देखते हैं। जो हमने क्रिएट स्लाइस किया है इसे ना हम स्टोर कर ले रहे हैं स्लाइस में, यहाँ पे ना स्लाइस, माई स्लाइस, काउंटर स्लाइस कुछ भी लिख लो, COUN काउंटर स्लाइस, ये जो है काउंटर स्लाइस हमने कर लिया। तो हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या वो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए देखो, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक तो मैं बात और बता रहे हैं, एक बात क्या बता रहे हैं, वहाँ पे देखो जो हम नॉर्मल स्टोर भी तो बनाते थे, रिडक्स में क्या रहता था, इधर आओ, रिडक्स में जो तुम्हारी कहानी रहती थी, ये देखो रिडक्स में क्या रहता है, रिडक्स में एक स्टोर भी बनाते थे, ये देखो मेन चीज तो स्टोर है। चलो हमने रिड्यूसर और एक्शन वाला काम तो कर लिया, ये दोनों को हमने स्लाइस में मिला दिया, ठीक है। स्टोर तो बनाना पड़ेगा ना सर जी, हाँ स्टोर भी बनाना पड़ेगा। तो स्टोर यहाँ पे भी बनता है ऐसे, कॉन्स्ट स्टोर। तो यहाँ पे कौन स्टोर कैसे, हम क्रिएट स्टोर करते थे याद है ना, उसमें लाइन ऐसे खिंच के आ जाती थी, तो बोलते थे आप कॉन्फ़िगर स्टोर का यूज करो, क्योंकि ये जो है अब आगे हम इसे यूज में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, जब हम क्रिएट स्टोर करते थे, ये जो है क्रिएट स्टोर, CREAT क्रिएट स्टोर, ये देखो ये आ रहा है ना, तो इसे करते थे। और फिर इसके अंदर जो भी हम अपना रूट रिड्यूसर पास करते थे, कंबाइन रिड्यूसर करते थे ना, याद है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर स्टोर करेंगे, क्यों करेंगे कॉन्फ़िगर, ये हमें रिकमेंड करते हैं कि आप कॉन्फ़िगर स्टोर करिए, इसके फायदे भी बहुत रहते हैं। अब देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया होगा, क्रिएट स्टोर को हटा दे रहे हैं, ये देखो कॉन्फ़िगर स्टोर हो चुका है, ठीक है चलो बढ़िया। कॉन्फ़िगर स्टोर में मेरे को क्या करना होता है, ऐसे करना होता है, यहाँ पे रिड्यूसर पास करना होता है, कैसे पास करना होता है, यहाँ पे थोड़ा तरीका अलग रहता है, एक बार ही देख लेना ये लेक्चर, बाकी आगे हम और सिंप्लीफाई करते जाएंगे और भी करते जाएंगे, बहुत ईजी हो जाना, 2 से 3 लेक्चर में तुम्हें टूल किट चुटकियों पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। बस ऐसे समझते रहो कि ऐसे ऐसे कहानी चल रही है, ठीक है चलो। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर में क्या करते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट पास करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिड्यूसर, क्या लिखते हैं, रिड्यूसर। अच्छा रिड्यूसर में क्या होता है हम देख भी ले रहे हैं, रिड्यूसर में बेसिकली रहता क्या है, ये आ जाओ तुम, क्या बोलते हैं, काउंटर स्लाइस है ना, काउंटर तुम्हें वो तो हम बाद में दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर CLG देखना, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को क्या करना है यहाँ पे CLG देखना, CLG, और CLG में मेरे को क्या करना है, यही करना है काउंटर स्लाइस, इसे प्रिंट करा के देख रहे हैं काउंटर स्लाइस है क्या चीज़। तो यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे और देखते हैं। अच्छा अभी तो कहीं पे हमने स्लाइस को कनेक्ट ही नहीं किया,
अभी तो हमने स्लाइस को कहीं पे कनेक्ट ही नहीं किया। ये देखो इंस्पेक्ट करो, स्लाइस अभी एम्प्टी फाइल पड़ी हुई है। ये देखो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, अभी तो वो आ रहा है एक्शंस डिस्पैच होके आ रहा है, ठीक है ना। तो रूट रिड्यूसर जो भी कहानी दे रखी है। अच्छा, मेरे को अब स्लाइस को कनेक्ट करना है। स्लाइस को कनेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे स्टोर बना दिया। अब इसे स्टोर, क्योंकि एक बात तो मैं बताएं, जो मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है इसमें स्टोर ये कहाँ से आ रहा है, इसमें स्टोर आ रहा है, ये देखो कहाँ गया, स्टोर आ रहा है, ये कोई रेडियो नाम की फाइल है, तो हमें अपना स्टोर लाए है ना। तो अब यहाँ पे स्टोर करेंगे आके, इम्पोर्ट स्लाइस से ना, तो कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कर लो, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है मेरे को कॉन्स्ट स्टोर। अब यहाँ पे आके मेन डॉट जेएसएक्स में अपना स्टोर इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे कर लो, इस जगह पे आना, इंपोर्ट और स्टोर करना है, स्टोर STOR स्टोर। तो ये देखो रिडक्स से आ गया ना, स्टोर नहीं नहीं स्टोर करना है, कहाँ से करना है, फ्रॉम, ये मेरे को करना है स्लाइस से, स्लाइस। तो रिड्यूसर्स क्या, रिडक्स टूलकिट के अंदर जाना, फिर क्या जाना, यहाँ पे स्लाइस में है ना, तो स्लाइस डॉट जेएसएक्स में चले गए। अब देखना यहाँ पे आना, तो ये देखो एरर आ गई, क्यों एरर आ गई, अच्छा हम ये कहानी कर रहे हैं, ये जो है ना स्लाइस में हम आधा लिख रहे हैं ना, तो इसे अभी वो कर ले रहे हैं। अभी हमारा हुआ क्या, अभी हमने एक वो बनाया है, स्टोर बनाया है, एक मिनट रुक जाओ, ये जो है यहाँ पे मेरे को क्या करना है, काउंटर स्लाइस डाल देना है, काउंटर स्लाइस, देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा, और अभी देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। ये देखो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, हालांकि एरर आई है, मेरे को भी पता है एरर आई है, पर हम कुछ तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं, वो हम चीज़ें एरर सही हो जाएगी। अभी क्या है कहानी, ये देखो दिख रहा है ना, ये चीज़ तुम देखना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हमें देखना। ये देखो स्लाइस डॉट जेएसएक्स से आ रहा है, लिख रहा है ना, स्लाइस डॉट जेएसएक्स से आ रहा है, यहाँ पे तुम्हें एक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। देखो ये समझना, इस जगह पे इस कहानी को समझना, ये तुमने जो करा है ना काउंटर स्लाइस, इसको देखना, यहाँ पे आके कौन, यहाँ पे एक्स कर रहे हैं, इधर आ जाओ, और ये जो है, ये जो कंसोल लॉग काउंटर स्लाइस करा है, इसके अंदर आ क्या कह रहा है, अच्छा काउंटर स्लाइस है क्या, जो हमने पूरा स्लाइस बनाया ना, ये सारी चीज, तो ये पूरा पैकेज है काउंटर स्लाइस। अब इसके अंदर आ क्या रहा है, वो चीज हम देखना चाहेंगे, वो चीज हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखना, ठीक है ना, क्या क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे आ रहा है एक्शंस आ रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद क्या आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे, रिड्यूसर भी आ रहा है, एक्शंस जितने भी है तुम्हारे, जितने भी इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है सब कुछ आ रहा है, बहुत सारी और भी चीज़ें आ रही हैं, पर हमें चाहिए क्या होता है, हमें बेसिकली एक्शन चाहिए होते हैं, रिड्यूसर चाहिए होते हैं। तो हमें दो चीज़ें, हम रिड्यूसर निकालेंगे, अपने एक्शन निकाल लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं देखना, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस जगह से, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं काउंटर स्लाइस डॉट, ये खुद आ जाएगा, देखो एक्शन चाहिए, केस रिड्यूसर चाहिए, क्या चाहिए, तो मेरे को रिड्यूसर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो रिड्यूसर मतलब इसके जो भी इसमें रिड्यूसर पार्ट होगा वो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो इस जगह पे आना, अब देखो ये चला गया, ठीक है ना। तो तुमने क्या किया, ये देखो केस रिड्यूसर्स हो गए, रिड्यूसर पार्ट तुमने उठा लिया, देखो रिड्यूसर भी आ रहा है, ठीक है ना। ये कहानी यहाँ पे आर्गूमेंट वगैरह वो तो बात की बात है, चलो इतनी कहानी हो रही है। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, ये भी हो गया। अब मेरे को ये एक्शन ना एक्सपोर्ट करने होंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इन्हें यूज़ करना है। अब यूज सेलेक्टर का यूज़ किस लिए करते थे, जो स्टोर तुम्हारा वहाँ से आ रहा है उसे अपने एप्लीकेशन में स्टोर करना। तो कॉन्स्ट, जैसे नेम मेरे को चाहिए, तो कॉन्स्ट नेम यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर, अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक पैरामीटर रहता है स्टेट, स्टेट करेंगे, और यहाँ पे ना ये CLG में हम लिख दे रहे हैं कि स्टेट में पहले हम देख ले रहे हैं आ क्या रहा है, स्टेट में आ क्या रहा है, देखते चल गए स्टेट में क्या आ रहा है। ये देखो स्टेट में आ रहा है हमारा, ये देखो, अच्छा ये देखो यहाँ पे रूट रिड्यूसर, ये फाइल जो है इसे पहले कहाँ आ गई, रूट रिड्यूसर मेन डॉट जेएसएक्स में आना, रूट रिड्यूसर वाली कहाँ गई फाइल, रिड्यू, इसे अनकमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा वो कंसोल पे आ रही है, सॉरी, रूट रिड्यूसर, कहाँ गया रूट रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर, ये जो है CLG कर रहा है, इसे यहाँ से हटा दे रहा है, इसकी कोई भी बेसिकली वो नहीं हो रही। हमारी फाइल कौन कौन सी पास हो रही है, हमारी फाइल ये हो रही है रूट रिड्यूसर, इसे भी हम थोड़ा वो कर दे रहे हैं, सारी फाइल हटा दे रहे हैं। कहाँ कहाँ पे आ रहा है, हमारा ऐप बना रहा है, बाकी तो हमारा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो क्योंकि स्टोर वहाँ पे भी वो प्रोवाइड करा रहे थे, अब कुछ नहीं आने वाला, बढ़िया, अब अपना नॉर्मल चीज़ आ रहा है। क्योंकि स्टोर वहाँ पे भी मिल रहा था, यहाँ भी मिल रहा था। अब यहाँ पे केवल हमारी 3 फाइलें ही वो हो रही हैं, एक तो हमारी मेन डॉट जेएसएक्स आ रही है, जिसमें स्टोर कहाँ से आ रहा है, स्टोर आ रहा है हमारा स्लाइस डॉट जेएसएक्स से,
यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया ना कॉन्फ़िगर स्टोर, इसके अंदर काउंटर स्लाइस, उसके अंदर रिड्यूसर्स पड़े हैं ना, वो रिड्यूसर हमें निकाल के दे देता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये ऐसे ही रहता है, रिड्यूसर्स आते हैं, लेकिन हम जब एक्सेस करते हैं डॉट रिड्यूसर से करते हैं, ठीक है। चलो कहानी समझ गए। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को स्टेट देखनी है ना कि स्टेट क्या आ रही है। तो ये देखो स्टेट क्या आ रही है, स्टेट आ रही है तुम्हारा नेम आ रहा है, दीपक आ रहा है, तो मेरे को नेम चाहिए, तो स्टेट डॉट नेम कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, इस जगह पे आओ और यहाँ पे मेरे को करना है स्टेट डॉट नेम, ठीक है। अब नेम यहाँ पे मेरे को प्रिंट कर लेना है, यहाँ पे आके नेम डाल देना है। देखें नेम आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखो। तो अभी ये तो कहानी हमारी चल रही है, ठीक है, नाम हमारा आ रहा है, चलो सही है, इतनी कहानी तो हम समझ गए। अच्छा अब मेरे को मेरे को यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करना है, क्योंकि यहाँ पे H1 में मेरे को काउंट भी चाहिए, क्या चाहिए, काउंट चाहिए। काउंट चाहिए तो फिर मेरे को लिए काउंट भी चाहिए होगा, COUNT। काउंट मेरे को कैसे एक्सेस करना है, तो वो भी ऐसे करेंगे, कॉन्स्ट, तुम्हें पता था ना हम ऐसे करते थे, काउंट COUNT, काउंट में यूज सेलेक्टर, और यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे जो है स्टेट डॉट काउंट, तो यहाँ पे काउंट आ जाएगा, देख लो आके। चलो बढ़िया। अब मेरे को बटन भी बनाने हैं, तो बटन आ जाओ, कर देंगे बटन। एक बटन बना रहे हैं किस पे, चेंज नेम, चेंज नेम का बना रहे हैं। ऐसे ही एक बटन और बना देंगे, किसका, यहाँ पे बनाएंगे इंक्रीमेंट, और एक और बना देंगे किसका, डिक्रीमेंट। तीन चीज बना दे रहे हैं, डिक्रीमेंट। इतनी कहानी हो गई, चलो बढ़िया, आ रही है बात, ठीक है। तो ये जो है इसके बीच में अगर थोड़ा गैप देना है तो सिंपल तरीके से VR और यहाँ पे VR, तो ये जो है हमारा थोड़ा सा गैप आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन वो रहता है, एक मिनट रुक जाओ। VR तो नेक्स्ट लाइन पहुंच गया, मेरे को गैप देना था। NBSP होता है ना, क्या होता है, M%, ऐसे लिखते हैं M%, NBSP, ये करा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऐसे कंट्रोल C कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल V कर दिया, इससे थोड़ा गैप आ जाता है तुम्हारा, ये देखो थोड़ा थोड़ा गैप आ गया। चलो तो चेंज नेम हो गया, क्या करना है मेरे को, चेंज नेम करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, नेम चेंज करना है। चलो अच्छा, अब ये कहानी कैसे करेंगे, हम स्लाइस में बनाएंगे आके, इंक्रीमेंट भी बना लिया, डिक्रीमेंट बना लिया। अब यहाँ पे एक चेंज नेम भी कर रहे हैं, चेंज चेंज और नेम, इस तरीके से कहानी कर रहा है। हमेशा की तरह क्या रहेगा, इसमें इनिशियल स्टेट जाएगी, और यहाँ पे चेंज नेम करना है ना, तो यहाँ पे पिछली तरीके से नहीं करना पड़ेगा, डॉट 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 सानी, ना, यहाँ पे सिंपल ऐसे करना है, ये करना है, कंट्रोल C करना है, और ये देखो यहाँ पे कॉमा लगा देना है। अच्छा तो यहाँ पे ये कर देना है, और यहाँ पे डॉट नेम, नेम चेंज करके कर देना है मेरे को, क्या कर देना है, वीर साई, नहीं यहाँ पे कर दो रिएक्ट रिडक्स कर दो, रिडक्स टूल किट कर दो, रिडक्स क्या करना है, रिडक्स टूल किट कर देना है, जिसे हम RTK भी बोल सकते हैं, रिडक्स टूल किट, याद रखना, ठीक है ना। तो ये मेरे को चेंज कर देनी। अच्छा अब इन्हें ना हमें वो भी करना होगा, डिस्पैच भी करना होगा ना, तो इन्हें हमें इंपोर्ट करना, सॉरी यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, हमने तुम्हें बताया था ना, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक नाम चीज़ आ रही है, एक्शंस भी आ रहे हैं इसके अंदर, चेंज नेम, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो इन्हें स्लाइस के अंदर ये पूरा पैकेज पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्या है, स्लाइस के अंदर पूरा पैकेज पड़ा हुआ है। तो तुम यहाँ पे आना, इस जगह पे तुम्हें करना क्या है, एक्सपोर्ट जैसे करा यहाँ पे आ जाओ, एक्सपोर्ट ही करना है मेरे को। एक्सपोर्ट क्या करना है, कॉन्स्ट, और एक्शंस बोल दे रहे हैं ना, एक्शंस, एक्शन बोल दे रहे हैं, माई एक्शन बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, माई एक्शन। और माई एक्शन के अंदर हम देखना चाहें क्या करना है, काउंटर स्लाइस। अब देखना डॉट चाहिए क्या, हमें एक्शंस चाहिए, तो हम एक्शन आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे CLG कराएं, CLG में देखना, भाई साहब क्या कर रहे हो यार तुम, यहाँ पे आओ और CLG में एंटर करो। क्यों हो रहा है यार ऐसा, CLG में एंटर करो, अब यहाँ पे करो माई एक्शंस, हम तुम्हें प्रिंट करके दिखा रहे थे वो क्या आ रहा है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम 15 से 20% समझ आ रहा है, ठीक है ना, अभी पूरा 100 नहीं आया। ये देखो इंक्रीमेंट आया, ठीक है, दिख रहा है ना, ये देखो इंक्रीमेंट आया, डिक्रीमेंट आया, फिर सॉरी चेंज नेम आया, इंक्रीमेंट आया, डिक्रीमेंट आया। अच्छा क्योंकि वो पैकेज है, उस पूरे पैकेज से हमने निकाला, रिड्यूसर अलग निकाला, जो अपने स्टोर में पास करेंगे, उसमें तो एक सिंगल रिड्यूसर जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे जैसे हम पहले देखते थे, अगर मल्टीपल रिड्यूसर भी रहते थे, हम कंबाइन करके स्टोर में तो एक ही रिड्यूसर भेजते थे। तो यहाँ पे भी अगर पता कंबाइन, यहाँ पे अगर तुम्हारे और सारे भी स्लाइस रहेंगे, एक तो चलो ये स्लाइस हो गया, दूसरा स्लाइस और भी हो सकता है, तो वो डॉट लगा के ऐसे पास कर देंगे, ऐसे जो भी पास करना होगा, जैसे FG में यहाँ पे एक और स्लाइस हो जाएगा, जैसे एक लॉगिन का हो सकता है, एक स्लाइस हो सकता है लॉगिन का बना है,
ऐसे करके लॉगिन डॉट रिड्यूसर कर देंगे, तो यहाँ पे ना कंबाइन रिड्यूसर की नीड नहीं पड़ती। समझ गए ना? यहाँ पे जैसे ऐसे किया है तो जितने स्लाइस है वो ऐसे भेज देंगे तो कंबाइन होकर वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं। चलो इतनी बात समझ आई। अब मेरे को क्या करना है बताओ? करना क्या है? अच्छा हाँ, एक्शंस देख लिए। अब इन एक्शन को एक्सपोर्ट किया है ना, अब हमें इन्हें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऐप डॉट जेएसएक्स में। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे माई एक्शन ना, माई यहाँ पे एक्शंस, ये देखो इंपोर्ट हो गया। अब मेरे को करना क्या है, ऑन क्लिक लगाना है, तो यहाँ पे करेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या करना है मेरे को? अब डिस्पैच करने के लिए क्या चाहिए? यूज डिस्पैच चाहिए, याद है ना? तो कॉन्स्ट करेंगे और डिस्पैच करने के लिए क्या करेंगे? यूज डिस्पैच, ये करा एंटर, तो ये देखो मैनुअली, अगर नहीं आ रहा है तो मैनुअली कर लेना इंपोर्ट, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, इस जगह पे आके यहाँ पे कॉल बैक लगाना होता है और डिस्पैच करना होता है, डिस्पैच। और इसके अंदर जो भी तुम्हारा रहता है माई एक्शन डॉट क्या कॉल करना है मेरे को, यहाँ पे कॉल करना है चेंज नेम वाला, तो चेंज नेम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करना है मेरे को, यही कॉपी कर ले रहा है ना इस तरीके सारी चीज़ें, ऑन क्लिक पूरा कॉपी कर ले रहा है ये वाला यहाँ तक इतना। तो इस जगह पे आ जाओ भाई साहब, कंट्रोल सी करा, यहाँ पे भी मेरे को क्या सीन करना है, कहानी गड़बड़ हो गई, ये ना ऐसे कंट्रोल सी, या फिर तुम्हें बता दे रहे हैं यहाँ पे भी क्या करना है मेरे को, ऑन क्लिक करना है, ऑन क्लिक करना है। यहाँ पे भी ऐसे करना है, ये रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, डिस्पैच। और इसके अंदर करेंगे माई एक्शन और डॉट, यहाँ पे क्या चाहिए, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कर लिया। और यहाँ पे ऐसे चाहिए ऑन क्लिक, और इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, करने के लिए कॉपी पेस्ट कर सकता था पर तुम्हें समझ आना चाहिए चीज़ें चल कैसे रही। माई एक्शंस क्या कर दिया, ऐसे करना है माई एक्शंस डॉट, उसके आगे क्या करना है, डिक्रीमेंट। ये तो कोई इतना सिंपल सा ही है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसी कहानी हुई, ठीक है ना। अच्छा ये देखो अभी कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बोल रहा है डिटेक्ट एन एक्शन क्रिएटर विद टाइप बीइंग डिस्पैच्ड मेक्स योर कॉलिंग एक्शन क्रिएटर। तुम्हें कहानी दिख रही होगी, मेरे को इसे कॉल भी करना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो कि ये बोल रहा है खुद से कि तुम्हें कॉल करना पड़ेगा, यू आर कॉलिंग एक्शन क्रिएटर, ठीक है ना। एक्शन क्रिएटर हमें कॉल करना पड़ता है ना, एक तरीके के एक्शन क्रिएटर ही हैं ये, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे स्विच केस नहीं लगा रहे हैं, स्विच एक्शन डॉट टाइप वो कहानी नहीं कर रहे हैं। इतनी बात तुम्हें समझ आ रही होगी। तो कॉल कर लो सर जी, यहाँ पे आके ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अब आ जाओ। अब देखो बढ़िया तरीके से चलेगा। फिर से रिफ्रेश कर दें आप, जैसे चेंज नेम करा देखो रिडक्स टूल किट हो गया, इंक्रीमेंट करा इंक्रीमेंट भी हो रहा है, डिक्रीमेंट करा तो डिक्रीमेंट भी हो रहा है, चलो बढ़िया है। पर हम चाह रहे हैं कि एक हमें ऐसा भी बटन बनाना है कि 10-10 से इंक्रीज हो, बाई वैल्यू बाई 10 इंक्रीज हो, 0 से 10 हो जाए, 10 से 20 हो जाए, वो कैसे कहानी रहती है, वो भी कहानी तुम्हारी ऐसे ही रहेगी। कैसी रहेगी, यहाँ पे मेरे को बनाना है पूरा, हम कॉपी कर लेंगे ये वाला, पहले हमें यहाँ पे बनाना आके स्लाइस में, स्लाइस में कैसे कहानी करते हैं, यहाँ से हम कहेंगे एक बनाएंगे इंक्रीज नाम का, इंक्रीज, इंक्रीज बाई, इस तरीके से बना लेंगे इंक्रीज बाई, और यहाँ पे इनिशियल स्टेट रहेगा, उसके साथ एक चीज़ और आ जाएगी एक्शन। अच्छा थोड़ा थोड़ा याद होगा। फिर मेरे को करना क्या है, ये करना है ना, यहाँ पे जब भी हमें कुछ पेलोड पास करना है, जैसे इनिशियल स्टेट के काउंट में हम वैल्यू डाल रहे हैं, इनिशियल स्टेट का काउंट प्लस एक्शन डॉट क्या करना है, एक्शन डॉट पेलोड, एक्शंस डॉट पेलोड, एक्शन डाला ना यहाँ पे, एक्शन डॉट पेलोड, ये देखो हमने किया एंटर तो आ गया। अच्छा यहाँ से कैसे होगा, तो ऐप डॉट जेएसएक्स में आ जाओ, बटन बनाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेंगे VU बटन, यहाँ पे बोल देंगे इंक्रीज बाई, इंक्रीज ऐसे बोल दो बाई 10, ऐसा कुछ लिख दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा इंक्रीज बाई 10 कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को करना है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक की कहानी चलानी है। ऑन क्लिक में मेरे को क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे डिस्पैच, डिस्पैच कर दिया, माई एक्शन कर दिया। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, माई एक्शन डॉट करना है ना, डॉट करना है, तो वो भी एक्शन आ गया होगा तुम्हारा इंक्रीज बाई। इंक्रीज बाई में मैं क्या करना है, यहाँ पे वो पेलोड पास करना है कि कितने से पास करना है, तुम्हें 10 से करना है तुम 10 कर दो। तुम इतनी कहानी देखोगे, देखो चेंजेस कुछ मिल जाएंगे, इंक्रीज बाई 10 बढ़िया से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डिक्रीज करो इंक्रीज करो, 10 से देखो इंक्रीज हो रहा है 2039। बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे तुम 100 कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 100 कर दिया, यहाँ पे आ जाओ। तो
तो यहाँ पे इंक्रीज बाई 10 है तो यहाँ पे देखना 100 हो रहा है। तो यहाँ पे तुम कुछ भी एक्शन पे लोड कर सकते हो, पास अपना नेम भी पास कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाएगी ना। तो ये कितना सुंदर तरीके से देखो, अब कितना छोटू सा कोड हुआ हमारा। देखो इस मेन डॉट जेएसएक्स फाइल को तो हटा दो, ये इतनी हमारी नीड नहीं है ना, इसमें तो ऐसा कुछ खास है नहीं। बताओ कुछ खास है इसमें? ये तो हमारी क्या है, एक स्टोर पास हो रहा है प्रोवाइडर में। स्टोर क्या होता है, जो तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन में पास होता है। अभी मेरे दोस्त का इंटरव्यू था, उसे मैंने बहुत बार बताया कि स्टोर देख लो क्या होता है, स्टोर समझ लो। उसने कहा ठीक है, पर जैसे इंटरव्यू दिया बस ब्लैंक, स्टोर क्या होता है वहाँ पूछा गया, स्टोर स्टोर लिटरली वो भूल गया था। वो आज भी यही पूछ रहा था कि स्टोर क्या होता है। देखो स्टोर क्या होता है, तुम्हारा एक मैनेजमेंट होता है, तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को मैनेज करता है। एक बकेट होता है जिसमें सब कुछ होता है, वो हम पूरे एप्लीकेशन में रैप करके पास कर देते हैं। जहाँ जिसे नीड होती है वो हम एक्सेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टोर पास कर दिया, अब मेरे को ऐप वन में चाहिए था, तो वहाँ से हम चीज़ें हम निकाल लेंगे। अच्छा, तो ये देखो स्टेट भी वहीं से आ रही है, स्टोर से। स्लाइस देखो कितना हो गया छोटा, यहाँ पे ये क्या हो गया ये बताना। ये जो है छोटे छोटे फंक वो हो गया एक्शन क्रिएटर। तो यहाँ पे स्विच केस की ऐसी नीड नहीं पड़ी। वो कितना सिंपल सा हो गया, थ्री डॉट पूरा पूरा। यही चीज़ हमें पता है, अगर नॉर्मल करनी होती है तो हम पता क्या करना पड़ता है, अगर नहीं नॉर्मल करनी पड़ती तो ये इतना पहले एक्शंस बनाओ, एक्शन क्रिएटर, फिर ये थ्री डॉट लगाओ, फिर अजीब सा लग रहा है, थोड़ा लेंदी सा जा रहा है। और ये देखो इतना करना पड़ता है, फिर मेरे को ये तो रह ही इतना तो करना ही पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। ये तीन फाइल, इन तीन फाइल का काम इसने कर दिया स्लाइस ने, कितना सुंदर सा छोटू सा स्लाइस, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा आज का काम है। कौन सा आज का काम है? ये वाला। इसे हम ना वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, तुम्हें हम इसे गिट पे तो कर ही देंगे, पर तुम्हें समझने के लिए भी हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे आ जाओ। ये जो है ताकि तुम देख लेना जाके कहानी कैसे हो रही है। ये तो तुम्हारा स्लाइस वाला हो गया, ठीक है ना। और क्या हो गया तुम्हारा ऐप डॉट जेएसएक्स। अब मैं तुमसे पता क्या उम्मीद कर रहा हूँ, मैं तुमसे ये उम्मीद कर रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट, पहले इसे हटाओ। मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें 50 आ गया, बताओ। इतना तो तुम बोल सकते हो ना, तुम्हें कितना आ गया? 50% समझ आ गया। मेन डॉट जेएसएक्स भी लिख लेना यहाँ पे, अगर कई बार गलती हो जाए तो यहाँ पे देख लेना आगे। चलो ये तीन फाइलें हमारी हो गई जो हमने आज यूज़ करी। कौन सी तीन फाइल यूज़ करी? एक यूज़ करी मेन डॉट जेएसएक्स, मेन डॉट जेएसएक्स यूज़ करी, जो हमारी मेन फाइल ही पास होती है। उसके बाद हमने यूज़ करी स्लाइस डॉट जेएसएक्स। उसके बाद हमने यूज़ करी ऐप वन डॉट जेएसएक्स, ऐप वन डॉट जेएसएक्स। फ्लो पता क्या रहता है? फ्लो तो तुम्हें पता ही होगा ना। हमारा जो मेन फाइल है वो तुम्हारी कौन सी पास हो रही है? रूट वाली पास हो रही है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, क्या नाम है जो वहाँ पे तो जा रही है, वो एक ही फाइल जा रही है ना। ये देखो कौन सी फाइल जा रही है, ये वाली दिख रही होगी तुम्हारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये वाली फाइल जा रही है। तो स्टार्टिंग में तुम्हारी ये क्या जा रही है? रूट फाइल, जिसे हम बोल रहे हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अच्छा, इसमें क्या पास हो रहा है? इसमें पास हो रही है मेन डॉट जेएसएक्स, मेन डॉट जेएसएक्स। मेन डॉट जेएसएक्स में क्या हो रहा है हमारा, कौन सी फाइल जा रही है? उसमें जा रही है ऐप वन, ऐप वन जा रहा है, ठीक है। और समझ गए हो, इसी तरीके से चीज़ें पास हो रही हैं। स्लाइस को हमने कहाँ कहाँ पे देखो एक्सेस कर रखा है, स्लाइस का स्टोर जो है, वो जो स्टोर है हम यहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स में पास कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वो भी तुम्हारी स्लाइस वाली भी कहाँ हो रही है, वो भी यहीं पे पास हो रही है, ठीक है ना, इस जगह पे आना। स्लाइस वाली भी तुम्हारी कहाँ हो रही है, वो भी मेन डॉट जेएसएक्स में ही, उसका यूज़ करके ये दोनों ऐसे कहानी चल रही है। तो ये थोड़ा फ्लो रह रहा है, ठीक है ना। और अगर रिडक्स का फ्लो देखना, वो थोड़ी चेंज होने वाला है कि हमें कुछ भी चेंज करना है तो हमेशा क्या रहता है, यूआई में चेंज करेंगे, एक्शंस जाएंगे, फिर रिड्यूसर पास जाएगा, फिर स्टोर जाएगा, स्टोर फिर में अपडेट होगा। ये तो हम कहानी बताते आ रहे हैं कि यूआई पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कितना भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो ऐसे वैल्यू बढ़ रही है, तो याद रखना है यहाँ पे ये आउटपुट भी यहाँ पे रख लो आके। अच्छा अब बताओ क्या समझना है स्टार्टिंग से। रिडक्स टूल किट क्या होती है, कौन कौन सी लाइब्रेरी मेरे को यूज़ करनी है? एक तो रिडक्स टूल किट की यूज़ करनी है, लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी रहती है। और कौन सी करनी है? एक तो रिएक्ट रिडक्स। बस दो में कहानी। अच्छा तुम्हें एक बात बताया ना, इमर इसके अंदर ही आ गई। इमर को तुम्हें एडिशनली नहीं इंस्टॉल करना पड़ता है, इमर वगैरह सब रिडक्स टूल किट में आ जाता है, ठीक है। तो रिडक्स भी नहीं करना होता, रिडक्स टूल किट में सब आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ठंक वगैरह जो भी रहते हैं अभी हम आगे बताएंगे, मिडिलवेयर असिंक ऑपरेशन कैसे रहते हैं, तो उनकी सारी कहानी रिडक्स टूल किट सब कंबाइन करके पूरा पैकेज बढ़िया से मिलता है तुम्हें। तो ये हो गया तुम्हारा, हमने बताया था काउंटर स्लाइड एक पैकेज होता है जिसमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। एक्शन तो हमें एक्शन चाहिए होता है, रिड्यूसर हम निकाल लेते हैं। अच्छा, तो उसके बाद एक टेम्पलेट ऐसे आता है, इसी को तुम्हें फॉलो करना होता है। नेम इनिशियल स्टेट, अगर क्रिएट स्लाइस है तो ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, चीज़ें हो जाएंगी। आगे हम तुमसे तुम्हें वो भी करवाएंगे, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह छोटे छोटे बनवाएंगे ना अभी, तो वहाँ पे और कहानी आ जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए हम आपसे यही बोल रहे हैं कि 50% आपको समझ आ गया, 50%।
60-70 आ गया वो अलग बात, लेकिन मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ 50% आ गया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।